सबसे पहले टुडे स्टार्ट द क्लाउड वॉच। तो क्लाउड वॉच क्या है? क्लाउड वॉच बेसिकली मॉनिटरिंग सर्विस है हमारे क्लाउड की। यानी कि अगर आपको कोई भी सर्विस लाइक हम लोगों ने डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पे पढ़ी हैं। लाइक हम लोगों ने EC2, VPC, RDS, EFS, S3, लोड बैलेंसर्स। सो हमने काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो यहाँ पर एग्जीक्यूट करी हैं। अब EC2 के अंदर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, VPC के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, RDS, EFS, S3, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग। सो काफ़ी सारी सर्विस हैं। अब इन सारी सर्विसेज को मॉनिटरिंग करने के लिए वी कैन यूज़ द क्लाउड वॉच। तो क्लाउड वॉच का बेसिकली यूज़ होता है मॉनिटरिंग के लिए। यानी कि आपको पता है कि अगर हम कोई भी सिस्टम करते हैं तो लाइक अगर हमारा भी सिस्टम है तो यहाँ पे एक टास्क मैनेजर होता है। तो टास्क मैनेजर रिप्रेजेंट करता है कि हमारा सिस्टम्स का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, कितनी CPU यूज़ कर रहा है, कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, डिस्क की, नेटवर्क की, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करा रहा है। हम ये सारी चीज़ें मॉनिटर्स करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे सर्वर्स चल रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज चल रही हैं, उनकी हम इन चीज़ों को मैनेज। अब ये चीज़ तो हमें सिस्टम के अंदर से बैठ के दिखेगी, लेकिन क्लाउड वॉच में हम हर पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन्स की ये एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर हम उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि उस सिस्टम्स का यूटिलाइजेशन क्या है। दूसरा, अगर किसी भी सिस्टम्स का कोई भी परफॉर्मेंस है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, अलर्ट्स लगा सकते हैं। अलर्ट्स का मतलब है अलार्म। हम इसका अलार्म सेट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ कि अगर मैंने कंडीशन डाल दिया कि इतना यूटिलाइजेशन होने के बाद अगर मेरे सिस्टम्स का 80% यूटिलाइजेशन होने लगता है, या रिसोर्सेज का 90% यूटिलाइजेशन होने जाता है, नेटवर्क का होने लग जाता है, या फिर सर्वर्स का, या CPU का, या मेमोरी का, तो मेरा जो सिस्टम्स क्या एक्शन करे, वो रीस्टार्ट हो जाए, या स्टॉप हो जाए, या टर्मिनेट हो जाए। सो अपने आप ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो। या यहाँ पे एक होते हैं क्रोन एक्सप्रेशन। क्रोन एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है कि क्लाउड वॉच के अंदर एक हमारे पास आते हैं AWS क्रोन। क्रोन एक्सप्रेशंस का मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपके जो सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएं, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएं। तो यहाँ पे कुछ इनके सिंबल्स दे रखे हैं। तो ये पहले सिंबल्स आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर आपको अपने सिस्टम्स के अंदर शेड्यूलिंग्स एग्जीक्यूट करनी है। शेड्यूलिंग का मतलब है कि कितने बजे आपका सिस्टम्स ऑन हो, कितने बजे ऑफ हो। तो डेली आप अपना लगाना चाहते हैं कि आपके सिस्टम्स रात को 12 बजे अपने आप ऑन हो जाएं, सुबह 6 बजे ऑफ हो जाएं, या मॉर्निंग 10 o'clock ऑन हो जाएं, आफ्टरनून 12 o'clock ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएं। तो वहाँ पर क्या है कि आपको अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग ये क्रोन एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि क्रोन एक्सप्रेशंस होता क्या है। यानी कि इसका मतलब है कि पहली जो फील्ड होती है वो मिनट्स की होती है, दूसरी फील्ड आवर्स की, तीसरी मंथ की, डे ऑफ मंथ, फिर मंथ, फिर वीक, फिर ईयर। तो इस तरीके से आपके क्रोन एक्सप्रेशंस का यूज़ होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर हमने यहाँ पर एक क्रोन एक्सप्रेशन बनाना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 10 स्टार स्टार क्वेश्चन मार्क स्टार। दैट मीन्स कि रन एट 10 AM UTC एवरी डे। तो हमारा जो टाइमिंग है वो UTC के अंदर नहीं आता है, हमारा किस में आता है, USD में आता है, किस में आता है, ISD में आता है। उसी के अकॉर्डिंग्स क्या करना है कि हमें अपना टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। तो उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग से आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्रोन एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पे लिख दिया 0:18, तो 0:18 का मतलब क्या है कि रन एट 6 PM। गॉट इट। यानी कि 6 बजे एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे, क्योंकि यहाँ मंडे टू फ्राइडे हमने करा हुआ है, बाकी स्टार और क्वेश्चन मार्क स्टार डाल दिया है। तो कोई भी आप यहाँ पे क्रोन एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आप लगा सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अगेन कि यहाँ पर एक आ रहा है लाइक 0/15। तो यहाँ पे आ रहा है रन एवरी 15 मिनट्स, 0/10 रन एवरी 10 मिनट्स मंडे थ्रू फ्राइडे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अपनी शेड्यूलिंग। जब हम क्रोन इवेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्रोन इवेंट में ये पैटर्न लिखना पड़ेगा। तो 0 12 हैश स्टार स्टार क्वेश्चन मार्क स्टार का मतलब है कि एवरी 12 o'clock।
तो 12 बजे ये आपका क्या हो जाएगा, चीज़ें रन हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से आपको अपने क्रोन एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी शेड्यूलिंग पैटर्न देना है अपने टास्क के अंदर, तो आप ये क्रोन एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ द सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे लैम्डा के अभी हम क्लाउड वॉच की बात करते हैं। तो क्लाउड वॉच में नाउ वी हैव क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन। मैं यहाँ पे एक EC2 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ और हम उसी को मॉनिटर करेंगे। पहली बात कि ये जो पेड सर्विस है और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो एडवांस मॉनिटरिंग है ये स्टॉप रहती है, यानी कि डिसेबल्ड रहती है। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द लॉन्च इंस्टेंस, give the like VM1, I'm just give the name is VM1, create a Microsoft, अवेलेबल इन विच रीजन, मुंबई। तो मुंबई रीजन में मैं अवेलेबल हूँ। T2.micro, the key pair like VM1 key and PAM. Then network, so I'm using the default VPC. Security groups, I'm create a VM1-SG. Give the all traffic. Now allow the RDP, मैं RDP इसको दे रहा हूँ, या आप यहाँ पे ऑल ट्रैफिक भी दे सकते हैं। एंड नाउ लॉन्च इंस्टेंस। अब गए देखिए, जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, स्टेटस अभी आ जाएगा, अलार्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, किस रीज़न में बनी है, क्या DNS है, IP क्या है। यहाँ पे देखिए मॉनिटरिंग भी क्या है, इसकी डिसेबल्ड है। जब तक आप इसकी डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल नहीं करेंगे, ये मशीन्स आपको क्लाउड वॉच के अंदर शो नहीं होगी। नाउ फर्स्ट इनेबल द डिटेल मॉनिटरिंग। तो डिटेल मॉनिटरिंग को या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए, या सिंपल सा है कि अगर आपको मॉनिटरिंग इनेबल करनी है, सिलेक्ट दिस एंड एक्शंस, और एक्शन में जाने के बाद मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग एंड मैनेज डिटेल मॉनिटरिंग, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डिसेबल्ड होती है। आप इसको इनेबल कर दीजिए। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, नाउ यू कैन सी कि आपकी डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल हो जाएगी। उसके बाद नाउ आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड वॉच। So I'm just come to the CloudWatch option. CloudWatch में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं अपना डैशबोर्ड। तो मैं एक यूज़र का, यानी कि एक मशीन का डैशबोर्ड करना चाहता हूँ, लाइक का VM1 क्रिएट डैशबोर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस भी चीज़ को हम मैनेज करते हैं उसको हम बोलते हैं मैट्रिक। अब पहले बट ये आपको दे रहा है विदेश की आप किस पैटर्न में आउटपुट देखना चाहते हैं। आप ग्राफिक में देखना चाहते हैं, लाइन में देखना चाहते हैं, टेबल्स की फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं नंबर्स की फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का बेसिकली है कि क्या चीज़ आप मैनेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी सर्विस है उसको हम कॉल करते हैं मैट्रिक्स। लाइक हम कम टू द EC2। अब EC2 में पर्टिकुलर इंस्टेंस करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या था, या तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए VM1, इंटर। तो यहाँ पे देखिए VM1 फाउंड नहीं हो रहा है। तो अगर आपकी मशीन फाउंड नहीं होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि गो टू द EC2, एंड EC2 में जाने के बाद आपको VM1 की ID को कॉपी करना पड़ेगा, एंड कम टू द क्लाउड वॉच एंड पेस्ट, देन इंटर। तो देखिए यहाँ पे VM1 मशीन आपको शो हो गई। अब इसमें आप क्या क्या चीज़ उसकी मैनेज करना चाहते हैं, लाइक मैं इसका CPU यूटिलाइजेशन देखना चाहता हूँ, डिस्क रीड राइट देखना चाहता हूँ, नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये 3 इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, देन क्रिएट। तो यहाँ पे देखिए उसने एक मेरे को टेबल से यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया। अब यहाँ पे कस्टम सेटिंग्स आ रहा है। कस्टम में एवरी 3 ईयर्स का या एवरी 1 मिनट्स का आपको किस टाइप का वो डेटा यहाँ पे शो करे। तो यहाँ पे अभी वो आपको आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। नाउ कि अगर आपको ये चीज़ें चेंज करनी है, इसके वीडियो से अगर चेंज करनी है तो आप यहाँ पे जाके चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपको पाइप के सिंबल में देखना है तो पाइप के सिंबल में शो करेगा। अगर आपको लाइक
इस तरीके से देखना है तो इस तरीके से आपको वो आउटपुट शो करेगा। तो आपके ऊपर है कि आप किस पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर उसका आउटपुट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो आपको पूरा दिखाएगा कि CPU यूटिलाइजेशन का क्या परसेंटेज है, किस चीज़ का क्या परसेंटेज है। सो थोड़ी देर बाद वो आपका डेटा यहाँ पर देना स्टार्ट हो जाएगा। सो बार की फॉर्मेट में देखना है, पाइप की फॉर्मेट्स में देखना है, नंबर्स की फॉर्मेट्स में देखना है, किस फॉर्मेट्स में आप देखना चाहते हैं, टेबल की फॉर्मेट्स में देखना चाहते हैं, ठीक है, लाइन की फॉर्मेट्स में देखना चाहते हैं। तो उसी में यहाँ पे कर देता हूँ फिलहाल नंबर एंड अपडेट्स। तो अभी यहाँ पर मेरा डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे लोड वगैरह आएगा उसी हिसाब से अभी सिस्टम्स का यूटिलाइजेशन यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? तो आप इस तरीके से डैशबोर्ड बना सकते हैं। दूसरा कि मैं अगर अपनी उस मशीन पे कोई पर्टिकुलर अलार्म सेट करना चाहता हूँ, तो अलार्म क्या सेट करना चाहता हूँ, लाइक आई एम जस्ट क्लिक क्रिएट अलार्म, गिव द select matrix. Select matrix में again I am just come to the EC2 per instance is based and paste the instance ID और मैं यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन पे एक कंडीशंस लगाना चाहता हूँ। तो CPU यूटिलाइजेशन select matrix when the CPU utilizations of this particular instance consecutive periods of 1 minute, अगर 1 मिनट तक CPU यूटिलाइजेशन क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70%, अगर 70% तक रहता है या उससे ऊपर जाता है, यानी कि 70% के इक्वल 1 मिनट तक स्टेबल रहे या उससे बिल्कुल ऊपर चला जाए, एक पॉइंट भी अगर ऊपर जाता है 0.1, तो यहाँ पे क्या हो जाए, मेरे को एक अलार्म जनरेट हो जाए और मिसिंग डेट का मैसेज आ जाए। देन नेक्स्ट इन अलार्म हो जाए, SMS सर्विस चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, मेरे को एक SMS अलर्ट मिल जाएगा। सो या फिर आप क्रिएट भी यहाँ से कर सकते हो SMS। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो विद द डिफ़ॉल्ट क्लाउड वॉच अलार्म के नाम से, आप ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी। तो यहाँ से वो एक क्या करेगा, आपका SMS सर्विस भी एग्जीक्यूट कर देगा। देन आपका क्या हो एक्शन, तो आपका क्या एक्शन में क्या हो जाए, आपकी वो जो मशीन है वो स्टॉप हो जाए। यानी कि अगर CPU यूटिलाइजेशन बढ़ता रहा तो आपकी मशीन क्या होगा, क्रैश होने के चांस ज़्यादा है। तो बेटर है कि अगर मेरा कहते हैं ना कि अगर कोई वायर हीट कर रही है तो आप AC को बंद कर दो, रेदर देन उसको अगर चला के रखेंगे तो फॉल्ट होने का चांस है। तो यहाँ पर भी क्या है कि या तो मशीन स्टॉप हो जाए या मशीन रीबूट हो जाए। रीस्टार्ट होगा तो जो भी ट्रैफिक है वो कट जाएगा तो मशीन नॉर्मल आ जाएगी, या टर्मिनेट करेंगे तो परमानेंट क्या हो जाएगी, वो मशीन आपकी डिलीट हो जाएगी। तो बट फिलहाल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टॉप का। देन नेक्स्ट, तो SMS का एरर होगा ये, तो सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कोई भी नहीं है क्या, क्रिएट अ न्यू टॉपिक विद द नेम ऑफ VM1 ALART alert, ईमेल ID दिस, क्रिएट टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने क्या अलार्म क्रिएट कर दिया है। एंड नेक्स्ट अलार्म नेम लाइक VM1 CPU यूटिलाइजेशन, तो CPU यूटिलाइजेशन के नाम से मैंने एक रूल बना दिया है या अलार्म 1 बना दिया है। एंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए वो कंडीशन सेट होके आ गई है, इतना है, ये पूरा का पूरा पैरामीटर्स है, CPU यूटिलाइजेशन का है एंड क्रिएट अलार्म। तो यहाँ पे मैंने एक अलार्म सेट कर दिया। अब मुझे अगर इस अलार्म को चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट लॉग इन विद द वर्चुअल मशीन एंड इंक्रीज द CPU यूटिलाइजेशन। मैं इस मशीन का CPU यूटिलाइजेशन क्या कर दूँगा, इंक्रीज कर दूँगा। So I'm just click, then connect, then RDP client, get password, upload a key, copy, download to my desktop connections, paste, then OK। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक डमी फाइल रन कर रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट फाइल कर रहा हूँ जो कि मेरे CPU यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगा। तो CPU यूटिलाइजेशन को क्या करेगा, 100% बिजी कर देगा।
So like I'm just open in Notepad. और मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ a.bat और फाइल को सेव एज कर रहा हूँ इन अ डेस्कटॉप विद द नेम ऑफ a.bat नाम से। तो यहाँ पे ये फाइल की एक स्क्रिप्ट बन के आ गया और मैं क्या करता हूँ इस स्क्रिप्ट को डबल, ये फाइल की जैसे स्क्रिप्ट रन करी यू कैन सी द टास्क मैनेजर कि यहाँ पे मेरा जो CPU यूटिलाइजेशन है 100% हो गया। अब ये मशीन क्या है, जो हमारा अलार्म सेट करा है उस टारगेट को ये अचीव कर रही है, यानी कि उससे ऊपर चल रहा है। सो विद इन अ मिनट, यानी कि 1 मिनट तक ये स्टेबिलिटी चेक करेगा कि एक बार भी 1% भी डाउन नहीं आना चाहिए। तो अगर ये डाउन नहीं आएगा यानी कि CPU यूटिलाइजेशन पूरा रहेगा तो ये मशीन को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो वेट करते हैं इस पर्टिकुलर टास्क के लिए। नाउ अगेन आई एम बैक टू द क्लाउड वॉच। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेरे को आउटपुट दिखाना उसने स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे मेरी मशीन का 1-1 मिनट का आउटपुट आता जाएगा वो यहाँ पर मेरे को क्या है, अब आपने जितनी भी मशीन बना रखी है तो हर मशीन को मैं यहीं बैठे बैठे मॉनिटर कर सकता हूँ कि किस मशीन का क्या यूटिलाइजेशन चल रहा है, किस चीज़ पे क्या अलार्म चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। देखिए AI वाला अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने करा है। दूसरा यहाँ पे आ रहा है लॉग्स, ये मैट्रिक्स से यहाँ पे आपका ऑल मैट्रिक्स भी आ रहा है। सो यहाँ पे आपके पास देखिए सारी की सारी वही चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर रही हैं कि मैट्रिक्स क्या क्या होती है आपकी। नेटवर्क मॉनिटरिंग करनी है, सो नेटवर्क मॉनिटरिंग से रिलेटेड आप चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ आती है कंट्रीब्यूशन लॉग ग्रुप्स, क्रिएट लॉग ग्रुप्स। एक मिनट, ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। डैशबोर्ड और अलार्म दो चीज़ें हम वैसे यहाँ पे सेट करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे 1 मिनट का इस AI ऑपरेशन पे हमें जाना नहीं है। अलार्म, ऑल अलार्म, एक अलार्म हमारा चल रहा है। पहले इसको टास्क को एग्जीक्यूट होने दीजिए। अभी मशीन हमारी रनिंग है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अलार्म यहाँ पे आ चुका है। देखिए मशीन यहाँ पे टर्न ऑफ हो गई। गॉट इट द पॉइंट। तो मेरी मशीन ऑटोमेटिकली क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अब जैसे ही स्टॉप हो गई है, नाउ रिफ्रेश, हम यहाँ पे देखेंगे क्लिक। तो यहाँ पर वो क्या पूछेगा, एक अलार्म मुझे यहाँ पे शो कर देगा। वो अलार्म जनरेट हो रहा है, CPU यूटिलाइजेशन क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पर मेरे को पूरी डिटेल दे देगा कि जो भी हमने क्या करा था कि वैन ये इन अलार्म रेड कलर की लाइन, और वो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे क्या है कि आपका जो टारगेट है वो क्या हुआ, 99.8% यूटिलाइजेशन हो रहा था सिस्टम्स का। इस वजह से क्या हुआ है, आपकी जो मशीन है वह एक्शन इनेबल करा था। CPU यूटिलाइजेशन आपने जो डेड पॉइंट डाला था CPU की मैट्रिक के लिए डाला था, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पे दिखा दी कि इस वजह से आपका जो है एक्शन क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। सो व्हेन द अलार्म ट्रांजिटेड इन द अलार्म द स्टॉप द इंस्टेंस विद द ID, तो ये आपकी इंस्टेंस ID है और ये हमने नोटिफिकेशन के लिए डाला था। हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बता देगा पूरा का सेटअप अपडेट, हमने ये अपडेट करा था, क्रिएट करा था और एक्शन पर्टिकुलर टाइम पे हुआ था। तो नाउ किस तरीके से आप अपने अलार्म सेट कर सकते हैं, आप इस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। नाउ एक मिनट, एक दो चीज़ें और मैं यहाँ पे देखता हूँ, बट ये चीज़ क्रिएट करने के बाद डिलीट ज़रूर करते हो जाना, क्योंकि डिटेल मॉनिटरिंग से आप कभी भी इनेबल करते हैं तो वो आपकी पेड होती है। एडिट पे क्लिक कर दिया था क्या, एंड डैशबोर्ड को भी आपको डिलीट करना है तो डैशबोर्ड आप डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट एंड डिलीट।
नाउ इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आता है यहाँ पर, 1 मिनट में देख रहा हूँ, एक और पॉइंट यहाँ पे था, चेंज कर दिया इन्होंने, कंसोल ना चेंज कर दिया है। यहाँ पे एक आता था इवेंट ब्रिज करके ऑप्शन पहले, ये तो ऑन प्रीमाइज के लिए है। कंटेनर, लैम्डा, एप्लीकेशन, EC2 हेल्थ, नेटवर्क, इंटरनेट मॉनिटरिंग, ये लाइव डेटा सेंटर सिखा रहे हैं और अदर चीज़ें दिखा रहा है किस किस चीज़ के हैं, यहाँ पर है किस किस लोकेशन पे क्या क्या चीज़ें हैं, वेदर मैप है। एक मिनट, एक ऑप्शन और था वो अगर मैं दिखाता तो, लॉग इवेंट्स का, एक मिनट का, इस मुझे सर्च करना पड़ेगा क्योंकि कुछ चेंज हुआ है इसके अंदर। तो हाउ टू अप्लाई क्रोन एक्सप्रेशन, इन AWS CloudWatch। Event bridge, create a rule inside the event bridge, open the AWS console, search the event bridge। ओके, इवेंट ब्रिज अलग से दे दिया इन्होंने, पहले इवेंट ब्रिज क्लाउड वॉच के अंदर आता था, अब इवेंट ब्रिज हम यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये गाइस देखिए आपके पास अमेजोन इवेंट ब्रिज आ रहा है, इसके अंदर हम क्या करते हैं रूल, ये पहले क्या था क्लाउड वॉच के अंदर ही आता था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वी हैव क्रिएटर रूल्स, देन क्रिएटर रूल्स। अब क्रिएटर रूल्स के लिए लाइक का मैंने यहाँ पे बोल दिया, लाइक का कुछ भी रूल्स मैं बनाना चाहता हूँ लाइक रिलेटेड टू द EC2। अब EC2 से रिलेटेड मैं यहाँ पे रूल्स बनाना चाहता हूँ। अब रूल्स में क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या, अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो इवेंट ब्रिज के अंदर आप अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, या रूल विद द इवेंट पैटर्न्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रूल विद द इवेंट पैटर्न्स ले लेते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ रहा है कि क्या पैटर्न्स है, AWS सर्विस मैं लेना चाहता हूँ। अब AWS की किस पर्टिकुलर सर्विस को आप मैनेज करना चाहते हैं। सो लाइक का मैं यहाँ पे चाहता हूँ लाइक का AWS की EC2 यहाँ पे आ रहा होगा इंस्टेंस स्टेट। सो AWS सर्विस, गिव द सर्विस नेम, आ जाओ यार, कनेक्ट डेटा जॉन EKS, VPC, ऑटो स्केलिंग, देख रहे हो कितनी सारी क्लाउड की सर्विसेज हैं। EC2, अब EC2 के अंदर भी आप किस चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं। सो लाइक EC2 के अंदर मैं मैनेज करना चाहता हूँ इंस्टेंट स्टेट चेंज नोटिफिकेशंस को। अब यहाँ पे एनी का मतलब है कि सारी आ जाएंगी, बट मैं स्पेसिफिक मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी मशीन मेरी टर्मिनेट होती है या कोई भी मशीन मेरी स्टॉप होती है, अब पूरे इंटायर EC2 की बात कर रहा हूँ मैं, अब डेडिकेटेड मशीन की बात नहीं कर रहा, EC2 सर्विस के अंदर कोई भी मशीन मेरी टर्मिनेट होती है या स्टॉपिंग में नहीं, स्टॉप्ड होती है, या कोई भी मशीन मेरी ऑन होती है यानी कि रनिंग कंडीशन में आती है, तो उसके क्या करें, मेरे को अलर्ट्स मिल जाएं, उसके मुझे क्या मिल जाएं, नेक्स्ट अलर्ट्स मिल जाएं, किसके थ्रू, SNS के थ्रू।
तो मुझे अलर्ट्स कहाँ पे मिलने लग जाएं, एसएनएस के थ्रू मेरे को अलर्ट्स मिलने लग जाएं, टॉपिक जो मैंने VM1 अलर्ट बनाया था, एंड नाउ नेक्स्ट एंड क्रिएट रूल। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्या करा, रूल क्रिएट कर दिया। अब मैंने एक एसएनएस अलर्ट बनाया था, लाइक इफ़ यू कैन सी कि सिंपल नोटिफिकेशन मैंने ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ अलार्म ही करा था। तो ये मेरा टॉपिक था, ये मेरा सब्सक्रिप्शन था। सब्सक्रिप्शन मेरा अभी पेंडिंग है rakesh.gautam@gmail.com से। सो मैं क्या करता हूँ, इस सब्सक्रिप्शंस को पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। नाउ कम टू हियर, क्लिक इवेंट, ऐड अकाउंट्स, या मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल देना मेरा पर्सनल ईमेल आईडी से, आज गलती से पर्सनल ईमेल आईडी ऐड हो गई। नाउ मैंने कंफर्म कर दिया इसको, और कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो रीवेरीफाई हो चुका होगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि मैंने कंडीशन क्या डाली थी, EC2 के लिए डाली थी कि उसके अंदर कोई भी मशीन या तो स्टार्ट होती है यानी कि रनिंग स्टेट में आती है, या मेरे की क्या होती है, स्टॉप्ड होती है या टर्मिनेट होती है। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, अभी मेरे पास एक मशीन क्या है, स्टॉपिंग कंडीशन में है, स्टॉप्ड है। मैं क्या करता हूँ, इस मशीन को एक्शन में जाता हूँ, ये इंस्टेंट स्टेट है, ये वाली इंस्टेंट स्टेट। यहाँ पर अभी मैंने क्या करा, मशीन को स्टार्ट करा, अभी ये पेंडिंग में है। अगर मैं पेंडिंग स्टेट में भी लगाता तो भी हमारे पास क्या आते, अलर्ट शो करता। बट नाउ वेट करते हैं अभी इसका रनिंग कंडीशन में आने के लिए। अब रनिंग कंडीशन में आएंगे दोबारा से, तो यहाँ पे देखिए रनिंग कंडीशन में आ गई। अब जैसे रनिंग कंडीशन में आएगी, अभी थोड़ी बहुत देर में क्या होगा, आपने जो एसएनएस सर्विस लगाई है तो आपकी मेल आईडी पे आपको क्या हो जाएगा, अलर्ट्स आ जाएगा। जैसे ये आपका इनिशलाइज होगा 2x2 यहाँ पर होगा, और ये आपकी रनिंग स्टेट में आ चुकी है। तो रनिंग स्टेट में आते ही वो आपको क्या कर देगा, मेल ट्रिगर्ड कर देगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ईमेल आईडी में अलर्ट्स आ चुका है, और आप इसमें देख सकते हैं सबसे लास्ट में रनिंग लिखा आ रहा है। अब जैसे मैं इस मशीन को स्टॉप करूँगा, यहाँ पे को लाइक अ टर्मिनेट, सो अगेन टर्मिनेटर। सो आप दूसरा अलर्ट यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास एक और अलर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, और मेरी मेल आईडी पर एक और अलर्ट आ जाएगा टर्मिनेट का, कि मेरी जो मशीन है वो टर्मिनेट है। सो यही सारे ऑप्शंस वहाँ पे आ रहे थे, सेटिंग डाउन में आएगा या टर्मिनेट्स के अलर्ट्स आएंगे। तो किस चीज़ के अलर्ट्स आपके पास आएंगे, नाउ कि ये अलर्ट्स में यहाँ पर इस करना पड़ेगा ना, इंस्टेंट स्टेट में स्टॉप करके टर्मिनेट करके। ये मशीन तो अपने आप होंगी ना, जो सर्वर्स रनिंग है तो आपने ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल, समझो आपने। ये देखिए मैं मेल फॉरवर्ड कर देता हूँ दोनों, एक रनिंग की मेल भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, और एक स्टॉप की मेल भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपको। तो देखिए दोनों मेल मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड करी है। नाउ जस्ट कम टू दिस मेल इनबॉक्स एंड रिफ्रेश। सो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो नोटिफिकेशन जनरेट होते हैं। पहले में ये हुआ था रनिंग स्टेट में, तो वो बोल रहा था इंस्टेंस आईडी, तो इंस्टेंस आईडी 7FEA। तो आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंस्टेंस आईडी है 7FEA है। अभी ये क्या है, टर्मिनेट है, तो टर्मिनेट के लिए मैंने एक और मेल रीडायरेक्ट करी है यहाँ पे। तो लाइक बैक टू एंड अगेन ये एक और फॉरवर्ड मेल आई है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंस क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ है।
यानी कि अब कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस से रिलेटेड नहीं आ रहा है, आप पर्टिकुलर सिस्टम्स पर्टिकुलर एक्शन में से क्या चीज़। तो ये अलार्म हम लगा के रखते हैं कि एटलीस्ट कि हमारे कोई सर्वर्स चल रहे हैं तो एटलीस्ट उनके अलर्ट्स हमें मिलते रहें कि कहीं वो बंद तो नहीं हो रहे हैं, या कहीं ओवर लिमिट यानी कि ओवर यूज़ तो उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपना क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। नाउ कि इवेंट ब्रिज के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, लाइक EC2 एंड लाइक मैं इस वाले को डिलीट कर दे रहा हूँ। इसके अलावा और भी आप यहाँ पे अपने n नंबर ऑफ रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक क्रिएट रूल्स। यहाँ पे डिफरेंट आपकी सर्विसेज आ रही हैं। तो यहाँ पे और भी सर्विसेज आ रही हैं, यहाँ पे इतनी सारी सर्विसेज हैं। आप जिस मर्जी सर्विसेज को, VPC को, EC2 को, S3 को, S3 से रिलेटेड चीज़ों को, SNS को, किस चीज़ के लिए क्या पैटर्न्स, क्या चीज़ें आप लगाना चाहते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, वो सारे के सारे पैरामीटर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ लाइक क्रिएट अ रोल शेड्यूलिंग ए रूल दैट रन एज शेड्यूल। तो शेड्यूलिंग के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है मुझे, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लाइक SS1 कंटिन्यू टू क्रिएट रूल। तो यहाँ पे देखिए वही आपके क्रोन एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। गॉट इट। सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने क्रोन एक्सप्रेशंस यहाँ पे, या फिर आप इस तरीके से अपने क्रोन एक्सप्रेशंस कितने टाइम में कितने उसमें चीज़ों को सेट कर सकते हैं। लाइक मैंने अगर यहाँ पे डाल दिया लाइक 12 एंड आवर्स नेक्स्ट, तो वो अब आपसे दोबारा से फिर से पूछेगा कि सिलेक्ट द टारगेट। तो आप EC2 आप लेना चाहते हैं, सो पर्टिकुलर आपने यहाँ पे EC2 सर्च कर लिया। तो स्टॉप इंस्टेंस है या किस चीज़ को लेना चाहते हैं, लाइक EC2 टास्क ले लिया, ECS तो ये तो कंटेनर में चला गया मेरा, लाइक इन EC2 अब यहाँ पर आप कोई भी जो भी आप इंस्टेंस को आप करना चाहते हैं उसकी पर्टिकुलर इंस्टेंस ID पेस्ट कर दीजिए। सो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं और मॉनिटर करना चाहते हैं मॉनिटर। देखिए यहाँ पे ना आपको 1 बाय 1 एक एक चीज़ को लेना पड़ेगा। लाइक पहले आप डैशबोर्ड को अलार्म सेट करो, इवेंट ब्रिज का यूज़ करिए, इवेंट ब्रिज के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है वो सारी चीज़ें। अगर आप मेरी पुरानी या कोई भी आज से 2 साल पुरानी वीडियोस अगर आप क्लाउड की देखेंगे तो इवेंट ब्रिज का ऑप्शन क्लाउड ब्रॉच के अंदर ही आता था। अब उन्होंने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। इसी तरीके से पहले क्या था, RDS के अंदर ही सारी चीज़ें आती थी, बट अब ये क्या है, ये डेटाबेस अलग से दे दिए हैं। तो अरोड़ा एंड RDS, तो पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आता था RDS, लेकिन अब इसके अंदर जब आप जाएंगे तो इसके अंदर जाके अब आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। सो कंसोल है, कंसोल अपना चेंज होता रहता है। सो यहाँ पे अरोड़ा एंड RDS आ रहा है, बट अगर आप जब यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस करेंगे तो यहाँ पे वो आपको फिर उसी हिसाब से ऑप्शन देना स्टार्ट करेगा कि आप कौन सा डेटाबेस बनाना चाहते हो। तो एक्चुअली में यही कंसोल आता है। पहले जब आप देखेंगे पुरानी वीडियोस तो यही कंसोल आपका डायरेक्ट होगा, लेकिन वो क्या करा है इस बार उन्होंने स्टेप्स को रीडायरेक्ट करके मूव कर दिया है। सो गाइस ये हमारा क्लाउड वॉच फिनिश होता है। कल हम अपना लैम्डा और ये बिलिंग वाला पार्ट दोनों चीज़ एक साथ ख़त्म करेंगे और कल हम अपना क्लाउड वाइंड अप करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए थैंक यू गाइस। तो लैम्डा की थोड़ी